नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो में, जहां पर हम एक अच्छी लर्निंग करने वाले हैं। सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जानते हैं कि केवल कॉल होता है, लेकिन पुट होता है। इसके साथ में कॉल ऊपर जाता है तो खरीदते हैं, पुट नीचे जाता है तो खरीदते हैं। पर हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कई बार हम ऑप्शन ट्रेडिंग में विक्स को यूज़ देखते हैं, जो कि मैं विक्स के लिए तो एक अलग से बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो वो विक्स वाला ही आने वाला है, रिकॉर्ड होने वाला है, क्योंकि पीडीएफ बन के तैयार है। इसके जस्ट बाद वही रिकॉर्ड होगा। विक्स का रोल क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, विक्स का रोल क्या होता है स्टॉक के ट्रेडिंग में, विक्स का रोल क्या होता है स्टॉक मार्केट को चलाने में, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी। अब हम लोग यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, तो विक्स के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, अनवाइंडिंग क्या होती है, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, आईवी क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी चलते हैं जो कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में जानना बहुत ज़रूरी है। आज तक हर एक व्यक्ति केवल कॉल को, पुट को ही जानता है। फ्यूचर को जानने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर क्या होता है बहुत ही शॉर्ट में मैंने पीडीएफ में बनाया, जितना एक आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानने की ज़रूरत है उतना बस। पीएचडी नहीं करना इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये चार्ट के ऊपर काम नहीं आते। चार्ट पे काम आती है इनकी कैलकुलेशन के लिए, तो वो कैलकुलेशन वाली चीज़ों को मैंने रखा है। बेसिक चीज़ें यदि हम जान लेते हैं तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में विनिंग पोजीशन तक जाने में बहुत हेल्प मिल जाती है। ज़्यादा ज्ञान को फैलने में कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ ये भी सीखो वो भी सीखो। जो चीज़ें काम की नहीं होती उन्हें हटा देना चाहिए, कचरा दिमाग में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक बेसिक चीज़ें लेकर आया हूँ और वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में नंबर 1 पे आता है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है कि आप यदि किसी चीज़ को अभी बाई कर रहे हो और वो बाई कर रहे हो, वो उसका जाने का इच्छा क्या, ऊपर जाने की इच्छा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको बाई करोगे, तो लॉन्ग कर रहे हो। शॉर्ट करने का मतलब है ऊपर से आप किसी चीज़ को बेच रहे हो कि वो नीचे चला जाए, प्राइस यहाँ पर 10 रुपये है तो उसका 2 रुपये हो जाए, तो मैं यहाँ नीचे की तरफ खरीद लूँगा, ऊपर मैंने पहले बेच दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है कि आपने फ्रेश पोजीशन यहाँ पर बाई कर लिया है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब आपने लॉन्ग कर दिया है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो प्राइस भी ऊपर जा रही है, जिसमें क्या होगा, प्राइस भी ऊपर जाएगी और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि लोग यहाँ इंटरेस्ट करके खरीद रहे हैं, तो जो सौदे लगेंगे वो ऊपर की तरफ के लगेंगे, तो लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है। शॉर्ट बिल्डअप होने का मतलब ऊपर से शॉर्ट किया गया है और वहाँ पर प्राइस है वो नीचे की तरफ पड़ रही है, गिर रही है, लेकिन और ओपन इंटरेस्ट है वो भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें सौदे बार बार ऊपर ज़्यादा लग रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही है कि इसमें मोर ज़्यादा सौदे लगना, तो ज़्यादा सौदे यदि नीचे गिराने के लग रहे हैं तो इसका मतलब कि शॉर्ट कर रहे हैं लोग वहाँ पर, तो वहाँ क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप हो गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है सिंपली लॉन्ग अनवाइंडिंग की आपने यहाँ पर क्या किया कि पुट को शॉर्ट कर दिया। पुट क्यों क्या कर दिया, पुट को मैंने शॉर्ट कर दिया कि मेरी इच्छा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो मैंने यहाँ पर पुट शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पुट शॉर्ट करते ही ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरह से बढ़ जाता है उस तरफ सौदों के अकॉर्डिंग, और जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने पुट को एग्जिट कर लिया, और जो सौदे थे वहाँ पर मेरा सौदा जैसे ही क्लियर हुआ, क्लियर होते ही ओपन इंटरेस्ट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो एग्जीक्यूट हो चुका है एक ओपन इंटरेस्ट अपने आप में रिफ्लेक्ट कर देता है उस चीज़ों को, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा। उसको में क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे वापस नीचे आना सस्टेन कर देती है, या जरूरी नहीं कि प्राइस नीचे आए, वो वहाँ पर भी सस्टेन हो सकती है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब जो पहले से लॉन्ग था वो ऊपर जाके उसमें एग्जिट मार लिया लोगों ने। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ऊपर पहले शॉर्ट किया हुआ था वो नीचे आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही एग्जिट किया तो एक बोगस बाइंग आएगी, क्योंकि जिसने यहाँ पर सेल किया है वो बाई तो करेगा, जब बाई करेगा तो एक छोटा सा स्पाइक आ जाता है, वो स्पाइक सस्टेन नहीं होता, बाद में वापस नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग, कॉल और पुट को बताने की मेरे को जरूरत है नहीं, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है उसको पता होता है कि कॉल का मतलब होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, पुट का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेकर जाना, बस ये 3 चीज़ें चलती है। अब 3 वर्ड्स और आते हैं, एक आता है एटीएम, एक आता है इन द मनी, आईटीएम, एक आता है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, तो ये तीनों आपको समझने जरूरी है। एटीएम का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एट द मनी टाइम, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे चल रही है तो 100 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस वाला आपकी कोई चीज़ 101 है, तो ये 100 से 110 तक की इनकी सीरीज चलती है, वैसे ही 90 से 10 की ऐसे, तो इस हिसाब से इसकी प्राइस 101 रुपये चल रही है, तो 101 कहाँ पर आएगा, 100 और 110 वाले में आएगा, तो ये क्या है, ये तो है एटीएम प्राइस।
इसको बोलते हैं स्ट्राइक द अप्रोक्सीमेटली इक्वली टू स्पॉट प्राइस, इक्वली हो रहा है स्पॉट प्राइस की। तो पॉसिबिलिटी है कि 90 और 100 के बीच वाला जो सेशन चलेगा ना वो आएगा 90 और 96 हो जाता है, 98 हो जाता है, तो वो इस सेशन के बीच वाली चीज़ में आएगा। जो भी यहाँ स्ट्राइक प्राइस चलेगी वहाँ उसके अकॉर्डिंग, तो उसके सिमिलर जो चलता है एटीएम प्राइस होता है। उससे जो नीचे वाली चीज़ है जिसमें इंसर्ट हो गए जैसे 90, 70, ये सब इन द मनी में आते हैं। इसके आउट ऑफ द, इसकी रेंज से बाहर जो चलते हैं वो होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। इसको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जब वो ऑप्शन चेन समझाऊंगा तो और बहुत अच्छे से समझाना होगा। ये बेसिक 3-4 टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको सीखनी चाहिए और ये काम आता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और मैंने डाली है, ये मैंने पीडीएफ बनाया है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को वारसिटी लोसल के जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर अपनी जीमेल ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ पर आपको कर दूंगा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि वो मैसेज कर देते हैं लेकिन उन तक पहुँचती नहीं। देखो, आपका मैसेज मेरे पास रात को 12 बजे आता है और मान लो बाई चांस मैंने खोल दिया तो कई बार क्या होता है मिस मैच हो जाता है। इसलिए आप निराश मत हो, यदि नहीं मिलता है आपको 2 दिन के अंदर आपके मैसेज ड्रॉप होने के बाद में और सीन होने के बाद में, तो वापस एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आप तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग हैं बार बार मुझे ब्लेम करते हैं कि आप भेजते तो हो नहीं। भाई मैं हवा में तो भेज नहीं सकता, मेरे पास जीमेल होनी चाहिए ना आप लोगों के भेजने की, तो आप अपनी जीमेल को भेजा करो मेरे पास में। जीमेल भेज दोगे तो मैं उसमें मेरा ऑफिस का कोई भी बंदा आपके पास जैसे ही मैसेज देखेगा तुरंत भेज देगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जिस स्ट्राइक, एक होता है स्पॉट प्राइस जो करंट लेवल पे प्राइस चल रही है, और स्ट्राइक प्राइस होती है कि वहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन चेन में कौन सी स्ट्राइक चल रही है उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट होती है। एक्सपायरी क्या होती है, जिस दिन हमारे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं वो एक्सपायरी होता है। प्रीमियम क्या होता है, जो प्राइस ऑप्शन का होता है, जितना प्राइस का ऑप्शन होता है वो प्रीमियम होता है उसका। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, जो ऑप्शन बाय करता है वो ऑप्शन बायर होता है, जो ऑप्शन सेल करता है वो राइटर या सेलर होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो इमीडिएट एक्सरसाइज वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वो होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, और जो प्रीमियम एट्रीब्यूट ऑफ द रिमेनिंग टाइम एक्सपेक्टेड अनसर्टेनली, टाइम वैल्यू क्या है, जो उसकी हवा होती है। मान लीजिए आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उसके अंदर चिप्स होती है 2-4, बाकी तो सारी हवा होती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू तो होगी वो अंदर की चिप्स है सारी की सारी, बाकी जो हवा है ना वो टाइम वैल्यू जो कि हमेशा डीके होती रहती है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द ओपन, कितने ओपन है अभी सौदे लगे हुए कितने हैं, वो चीज़ों का ध्यान रखना। कितने वॉल्यूम में हो रहा है, कितने सौदों में, कितनी काउंटिंग में, वो नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड, 1 घंटे में कितना पीरियड हुआ, 15 मिनट पे कितना पीरियड हुआ, ये सब चीज़ें हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है जो कि आपके एक्सपायर्ड आने वाले वॉलेटिलिटी को समझाती है। अब इसमें ग्रीक वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को हमें अलग से समझना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। हमें यार हमारे को कोई 2 ही काम आने वाले, एक डेल्टा काम आएगा, एक थीटा काम आएगा। डेल्टा क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन होता है वो यदि 1 रुपये के मूव में होता है तो उसके अंडरलाइन के अकॉर्डिंग वो कितना बढ़ने वाला है, ये डेल्टा बताता है। और थीटा क्या होता है, जो भी टाइम डिके होता है वो किस लेवल पे होगा, किस के अकॉर्डिंग होगा, वो थीटा होता है। बाकी आपको इस चीज़ में ये गामा वेगा ये काम नहीं आएंगे। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन वहाँ पर एक ऐसा चेन फॉर्मेशन होता है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, थीटा, डीके, ये सारे के सारे ग्रिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक जमे हुए होते हैं और आप देख सकते हो वहाँ पर। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो होता है जो कि आपके मार्केट की तराजू होती है एक तरह से। यदि पीसीआर ज़्यादा है तो इधर लुढ़केगा, पीसीआर उधर है तो वो भी है। वो भी मैंने उसकी भी स्लाइड बनाई है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बंदर और बिल्ली वाले खेल से। बस यही है बिड प्राइस। आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस का मतलब होता है कि आपने बायर प्राइस में क्या लगाया है कि मैं इस प्राइस के ऊपर खरीदूंगा, हाईएस्ट प्राइस क्या चल रही है, मेरी क्या प्राइस होगी, वो सब चीज़ें दिखाई जाती है। आस्क प्राइस, लोएस्ट प्राइस सेलर करंटली विनिंग द एक्सेप्ट, ऐसा ये एकदम बिड प्राइस। और ऐसे समझो कि आप बिड किस लगाते हो, किस लेवल पे, कि मेरे को किसी चीज़ को 110 में ही खरीदना है, मैंने बिड लगाया लेकिन प्राइस चल रही है 112 की, तो हम लोग 12 पर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो हमारे किस बिड प्राइस पे क्या चल रहा है वो डिपेंड करता है। एक होता है हमारे द्वारा लगाई गई बिड प्राइस, एक होता है मार्केट के द्वारा बिड प्राइस शो कर रहा है। तो मार्केट में कितनी कितनी चलती है आप डेप्थ में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती है। लॉट साइज क्या होते हैं, किसी भी एक असेस्ट का कोई भी चीज़ दिखाया जाता है कि इतने होंगे। जैसे बजाज फाइनेंस के एक लॉट में 785 स्टॉक होते हैं, तो 785 स्टॉक, रिलायंस के पास 200 स्टॉक होते हैं,
कोई टीसीएस के पास 150 स्टॉक होते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं एक लॉट साइज में, वो होती है उसकी लॉट साइज। तो अब डेरिवेटिव को हमें देखना है कि डेरिवेटिव मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती है। ये मेरे को स्लाइड पहले डालनी चाहिए थी। डेरिवेटिव मार्केट में देखो दो ही चीज़ आती है, आपको कुछ नहीं देखना। हमारे पास में यहाँ ऑप्शन मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में एक फ्यूचर होता है और एक ऑप्शन होता है। लेकिन क्या फ्यूचर और ऑप्शन किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं? हाँ, कोई भी XYZ चीज़ होती है जिसको हम क्या बना सकते हैं, अंडरलाइन एसेट बना सकते हैं। अंडरलाइन एसेट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बदले में हम उसके कुछ कंपोनेंट्स निकाल सके। जैसे आपके पास में एक फ्रीज है, तो आपने कहा मैं फ्रीज का सौदा करता हूँ, तो अंडरलाइन एसेट फ्रीज हो गया। आप कहोगे मैं निफ्टी है, निफ्टी की चाल पे सौदा करूंगा तो निफ्टी बन गया। अब अंडरलाइन आप किस चीज़ के ऊपर सौदा करना चाहते हो, वो होता है अंडरलाइन एसेट। सीधी भाषा में समझो, आप रिलायंस का स्टॉक को दाव पे लगा के उसके सौदे करना चाहते हो कि मैं रिलायंस के स्टॉक पे दाव लगाता हूं कि मैं 1400 से ऊपर जाने पर मैं ये प्रीमियम पे करूंगा, 1400 से नीचे जाने पर मैं इस प्रीमियम के ऊपर इसको शॉर्ट करूंगा। तो जो चीज़ किसके ऊपर लग रहा है, रिलायंस के ऊपर लग रहा है ना, तो वो स्टॉक बन जाता है। ऐसे ही आप कमोडिटी में कर सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, गोल्ड में, हर एक के ऑप्शन एंड फ्यूचर अवेलेबल होता है। करेंसीज में कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हो, सब चीज़ों पे कर सकते हो। हमारे पास में क्या है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इनके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिन निफ्टी का तो केवल फ्यूचर ही है, अभी उसमें ऑप्शन में उतना वॉल्यूम है कि नहीं, मैंने देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर ही उसका ट्रेड होता है ज़्यादातर। अभी कमोडिटी में सब चीज़ें अवेलेबल होती है आपका। डेरिवेटिव मार्केट में बस इतना ही ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई भी अंडरलाइन एसेट होता है उसका ही कॉन्ट्रैक्ट डिराइव करे जाते हैं। डिराइव करने वाली चीज़ें क्या होती है, ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्यूचर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होता है। अब ये इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे हम और क्या क्या चीज़ें हमें और सीखनी होगी, वो भी देख लेने हैं। मेन मार्केट में दो ही चीज़ देखना है जो हमारे काम आता है। देखो वैसे तो देखा जाए तो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है स्वेप। फ्यूचर एंड ऑप्शन हमारे लिए काम आएंगे, फॉरवर्ड और स्वेप हमारे लिए काम नहीं आएंगे, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसा ही होता है। और स्वेप भी क्या होता है, एक तरह से कंपनियों के बीच में ही होता है, एग्रीमेंट वगैरह, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा ये। लेकिन ये ट्रेड होने वाली चीज़ें, ये ट्रेड नहीं होते हैं। फ्यूचर क्या होता है, एग्रीमेंट बाई सेल द प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ द फ्यूचर डेट। आपके लिए फ्यूचर में आपने सौदा कर दिया कि रिलायंस का कोई भी स्टॉक है, वो 1000 की प्राइस पर है, तो मैं इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि ये 1000 की प्राइस से ऊपर रहेगा इस प्राइस पर, इस डेट के ऊपर। ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कागज जिसके पास भी होगा उसके अकॉर्डिंग, यदि वो ऊपर चला गया तो उसके अकॉर्डिंग उसका लॉट साइज के अकॉर्डिंग बेनिफिट हो जाएगा, और उसके नीचे चला गया तो उसकी लॉट साइज के अकॉर्डिंग वो नुकसान हो जाएगा। बस ये सीधा चलता है। ऑप्शन में क्या है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन है, इसमें बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो जो सेलर होते हैं उनको डिलीवरी का राइट होता है कि वो डिलीवरी करेंगे। जैसे कॉल राइटर होता है तो उसको बेचने का राइट हो जाएगा कि वो बेचने, पुट राइटर होता है तो उसको खरीदने का राइट होगा कि वो खरीदेगा एक्सपायरी के दिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उनकी। इस प्रकार से मैं अभी बताऊंगा कि जो एक्सपायरी होती है उस दिन क्या क्या उसकी वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू लॉकिंग होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़, डेरिवेटिव टूल्स होते हैं, उन टूल्स में 2-3 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल, देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने में, बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने में, फालतू रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 चीज़ें समझो, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझनी, 2-3 चीज़ें समझो बस। ऑप्शन चॉइन होगी ना, उसको आप ऐसा देखोगे किसी भी जगह पर, वहाँ पर एक तरफ कॉल के डाटा होते हैं, एक तरफ पुट के डाटा होते हैं, स्ट्राइक प्राइस चल रही होती है। तो हमें स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम दिखाई देता है, आस्क और बिड दिखाई देती है कितनी लगी हुई है, आईवी दिखाई देती है, वॉल्यूम दिखाई देता है, ओआई दिखाई देता है। तो हमारे लिए वो ओआई और वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। हम यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, शॉर्ट को लॉन्ग किया, हमें इसमें नहीं दिखाई देता। हमें केवल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए होंगे, वो किसके दिखाई देंगे, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने कॉल शॉर्ट किए हुए उनके ओआई दिखाई दे रहे हैं। कॉल शॉर्ट किए हुए वो ओआई दिखा रहे हैं, कितने लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, कितने लोगों ने यहाँ पर पुट शॉर्ट किया है, बस वो दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, 2-3 चीज़ें मैंने इंसर्ट करी कि एक डेल्टा क्या होगा, थीटा क्या होगा, गामा क्या होगा, वेगा क्या होगा। ये आप केवल इसमें थीटा को ध्यान रखो, डेल्टा आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल थीटा को ध्यान रखो, थीटा आपका काम कर जाएगा। यदि कोई भी चीज़ का थीटा ज़्यादा है
तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। यदि आप सेलर है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। वैसे तो टाइम डिके में ध्यान रखना कि उसमें कितना होता है कितना नहीं होता है, प्रीमियम कितना है, वो सब चीज़ें दिखाई देगा। डेल्टा 0.5 कभी हो सकता है, कभी 4.5 हो सकता है, कभी 5.2 हो सकता है। वो डिपेंड करता है विक्स के अकॉर्डिंग कितने प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भागता है। तो ये सिंपल डेरिवेटिव्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि विक्स कैसे काम करता है, ऑप्शन में विक्स कैसे काम कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और विक्स कैसे काम कर रहा है हमारे स्टॉक के ट्रेडिंग में, और पूरे ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन कैसे काम कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे काम कर रहे हैं। बस इसी को सिंपल समझते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।